नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मैं राजकमल आपके साथ। टीओडी के क्या है फायदे और क्या है नुकसान, देखिए इसके पीछे की राज बताएगा आपको राजकमल इस खास रिपोर्ट के साथ। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में जिस प्रकार सैन्य अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है, ये कतई उचित नहीं है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति जलाना ठीक नहीं है। विरोध करने का अधिकार सभी को है, मगर आपका विरोध शांतिपूर्ण हो। आपका आंदोलन इससे कमजोर होगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे ये अपील करता हूं कि आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें। अनुशासन के नाम पर ही सेना में नौकरियां दिया जाता है और आपका ये अनुशासनहीन रवैया आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आइए जानते हैं टीओडी के फायदे और नुकसान। टीओडी है क्या? टीओडी मतलब होता है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती किया जाना है, जिसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना है। इसे अग्निपथ योजना का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत 4 साल के लिए की है, जिसमें 75% सैनिकों को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। शेष 25% सैनिकों की सेवा का विस्तार किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। रिटायर होने के बाद उन्हें 11,71,000 रुपये की एक मुफ्त राशि दी जाएगी। तथा विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 10% आरक्षण अन्य अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में दिया जाएगा। भारत के लिए योजना नई है। भारत सरकार ने सेना में जवानों की संख्या बढ़ाने और अपने खर्च कम करने के मकसद से ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसमें एक सीमित अवधि के लिए सेना में भर्ती लिए जाना है। भारत में इस योजना की घोषणा के बाद से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। उधर सरकार ने भी इस फैसले से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। आइए जानते हैं क्या फायदा है। सरकार को इससे क्या फायदा है। पिछले कई सालों से सेना सहित कई विभागों में भर्तियां नहीं निकली हैं। चुनाव का समय नजदीक है। जिस महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के वादे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई है, उसमें पूरी तरह फेल नजर आई है। ऐसे भारत सरकार सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रही है। सेना की भर्ती प्रक्रिया, नियमित बहाली प्रक्रिया दोनों का मानक एक है। ऐसे में यहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है। 4 साल बाद अग्निवीर को रिटायर होने के बाद ना तो पेंशन मिलेगा, ना ही मेडिकल, ना ही कैंटीन फैसिलिटी की सुविधा मिलेगी। वहीं इसी मानक पर बहाल सैनिकों को नियमित नौकरी, आजीवन पेंशन, आजीवन मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन सुविधा उपलब्ध होगी। युवाओं में असुरक्षा का भाव होगा। नुकसान कैसे होगा? युवा अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। कौन करेगा 4 साल की नौकरी या कौन करेगा नियमित नौकरी? ये भाव पैदा होगा। नौकरी से पहले रिटायर होने का डर पैदा होगा। 4 साल बाद उन्हें फिर नौकरियां ढूंढना पड़ेगा। सैनिकों को जो सम्मान मिलता है, क्या रिटायर होने के बाद उन्हें यह सम्मान मिलेगा?
रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने अग्निवीर स्कीम को निराशाजनक बताया है और सेना और देश के लिए खतरा बताया है। उन्होंने आज तक के चैनल में बातचीत में बताया कि बेहतर जवान 7 से 8 साल में तैयार होते हैं और इन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दिया जाएगा। इससे क्या होगा? मजबूरी में सेना में युवा होंगे शामिल। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे मुताबिक देश को बड़ा नुकसान होगा। क्यों वह जान पे हथेली रखकर देश की रक्षा करेंगे? 4 साल के लिए युवा नहीं होंगे इस नौकरी में आकर्षित। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा गार्ड के अलावा कहीं नौकरी सेनाओं को नहीं मिलती है रिटायर होने के बाद। अग्निवीरों को देश के खिलाफ किया जा सकता है। कई सैन्य संगठनों ने अग्निपथ स्कीम को सेना और देश के लिए खिलाफ बताया है। कहीं इसके पीछे मोदी सरकार द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज तो नहीं है जो देश पे लाद दिया गया है। आइए जानते हैं टीओडी सरकार के द्वारा क्यों लाया गया है, इसके पीछे के राज। क्या आपको पता है कि देश के ऊपर 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है? मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी दूर करने में असफल साबित हुई। सरकार चाहती है कि कम से कम समय में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकें और इसीलिए सरकार ने ये 4 साल की स्कीम लेकर आई है। मगर मैं पूछता हूं कि मोदी जी, सेना के ही पेंशन को क्यों आप काटना चाह रहे हैं? अगर पेंशन ही बंद करना है तो आप भारत के तमाम विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, एमएलसी, उन तमाम जीते हुए प्रतिनिधियों का पेंशन काट दो।